और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे उन रुकी हुई ज़िंदगियों के हवाले से जिनमें आज तक कोई तब्दीली नहीं आ सकी। हर नया दिन होता है लेकिन इनकी ज़िंदगी में कभी सवेरा नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ तीसरी जिन्स यानी ख्वाजा सरा की। ना बुनियादी तालीम, ना बाइज़्ज़त रोज़गार और ना ही आम शहरी होने का हक़। अब बात इनकी है तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और अब तक क्या बेहतर हो सका। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपस की बात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान पेशावर से मोहम्मद दानियाल अज़ीज़। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम पहलू पर बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा सराओं की, क्योंकि ख्वाजा सरा जो है हमारे आम माशरे में फ़िट नहीं हो रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हम कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात करें, उनकी ज़िंदगी पर बात करें। किसी घर में ख्वाजा सरा पैदा हो जाए तो ख़ानदान मुँह छुपाए फिरता है, उससे लाताल्लुक़ हो जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है। इस माशरे में एक ख्वाजा सरा को क्यों कबूल नहीं किया जाता, उसकी एक आम शहरी की तरह कबूलियत क्यों नहीं होती, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निर्मल शाह है और मैं ख्वाजा सरा सोसाइटी में DIC इंचार्ज और फील्ड सुपरवाइज़र हूँ। वेरी नाइस। हम देखते हैं कि बुनियादी तालीम या रोज़गार के लिए मौक़े नहीं है ख्वाजा सराओं के लिए, तो आप क्या समझती हैं क्यों नहीं है? सबसे पहले तो तालीम नहीं है ख्वाजा सराओं के पास, इसलिए अगर कोई पढ़े लिखे है तो वो प्राइवेट अपनी कुछ ना कुछ जॉब्स कर रहे हैं। अगर जो मतलब नहीं जॉब कर रहे वो बैगिंग कर रहे हैं, डांस फंक्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्स वर्किंग भी कर रहे हैं, तो मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तालीम क्यों नहीं है? स्कूल्स तो वैसे चलें सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे ख्वाजा सरा नहीं जा पाते होंगे, ज़ाहिर बुली होते हैं, लेकिन कम्युनिटी के भी कोई स्कूल हैं या फिर गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है इस हवाले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किसी किस्म की। अगर होती तो सबसे पहले मैं मज़ीद और ज़्यादा पढ़ती। तो ऐसा कोई सीन नहीं है मतलब कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, स्पेशली क्लासेस हों या एक मतलब कि थर्ड ऑप्शन हो, जैसे मतलब मेल एंड फीमेल साथ में अगर ट्रांस का या एक्स का एक ऑप्शन बना हो तो फिर हमारे लिए आसानी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कम्युनिटी के अंदर जो स्कूल्स हैं, जो NGOs ने या मुख्तलिफ आपकी कम्युनिटी के लोगों ने बनाए हुए? जी हैं, लेकिन वो मतलब उस लेवल पे नहीं है जो मतलब डिग्रियों वाले हों। ये तो है स्किल्स हैं, मतलब कुछ मतलब सिलाई सीख ली या मेकअप सिखा दिया, ड्राइविंग सीख ली, इस तरह के हैं। मतलब प्रॉपर जिस तरह से गवर्नमेंट की डिग्रियां मिलती हैं उस लिहाज से नहीं है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कतरीना नामी ट्रांसजेंडर के घर के बाहर। कतरीना नामी ट्रांसजेंडर के घर जाएंगे और देखेंगे कि इनका घर किस तरह होता है, इनका किचन किस तरह होता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी इनकी किस तरह चल रही है। तो आइए देखते हैं। तो ये कतरीना है। कतरीना, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये बताए कि ये घर जो है आपका अपना है कि किराए का है? ये हमारा घर भी है, हमारा स्किल सेंटर भी है। KP में पहली बार हमने स्किल सेंटर खोला है जिसमें ट्रांसजेंडर को हम ब्यूटिशियन, ड्रेस मेकिंग, जेम स्टोन, ई-कॉमर्स के बारे में हम उनको ट्रेनिंग देंगे। माशरे के एक बड़े हिस्से ने ख्वाजा सराओं को मार्जिनलाइज़ किया हुआ है। उनको महफिल में नहीं बुलाया जाता, सिर्फ अगर बुलाया भी जाता है तो सिर्फ इसलिए कि वो नाचें, वो गाएं और उसके बाद फिर एंटरटेन करें। सिर्फ एक ये मकसद होता है। तालीम का मसला है, रोज़गार का मसला है। इसी हवाले से उनको एक बड़ा मसला ये भी दरपेश है कि आसानी से किराए पर भी उनको घर नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो उसका किराया ज़्यादा होता है। हम एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं जहाँ पर एक ख्वाजा सरा से ज़हरिश से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है किराए का घर मिलना, सेहत, रोज़गार, तालीम। सबसे पहले तो गुफ्तगू करेंगे कि जो है वो किराए का घर मिलना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इट्स अ रियलिटी कि हमारे साथ कुछ स्टीरियोटाइप प्रोफेशंस जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो माइंडसेट है वो हमारे लिए नेगेटिव ही जाता है कि अगर एक ख्वाजा सरा जो है वो अगर उनके घर में या कहीं भी वो रहेगा या रिहाइश करेगा तो उसने जो है वो वहाँ पे कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। मगर माशरा पहले ये सोचे कि इन इल्लीगल एक्टिविटीज़ या स्टीरियोटाइप से हमें जोड़ा किसने है, इस माशरे ने, ठीक है। दूसरी बात, हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला आता है वो तालीम का है,
तालीम के आपको पता है बहुत सारे इस वक्त जो है वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम हैं, बहुत सारे सपोर्ट प्रोग्राम हैं, मगर मखसूस ख्वाजा सराहों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं। मैं स्पेशली सिंध के डायनामिक्स की बात करूँगी। और माशरे का जो तर्क रवैया जो है वो तो आप हमेशा से ही देख रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ आप देख लें कि ख्वाजा सराहों के लिए तो आज तक मुयस्सर नहीं है। हालांकि यहाँ तक कि हमारे MBBS के करिकुलम में भी ट्रांसजेंडर के बारे में बताया ही नहीं गया। तो कैसे डॉक्टर सेंसिटाइज होंगे और कैसे बाकी जो है वो अस्पताल का अमला सेंसिटाइज होगा कि ट्रांसजेंडर को ट्रीट कैसे किया जाए। अस्पतालों में जब आप दाखिल होने के लिए जाते हैं तो क्या दाखिला आसानी से मिल जाता है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहली बात ये है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन हमारे सोसाइटी में तो ना होने के बराबर हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनको कहाँ रखा जाए। इसीलिए अक्सर और बेशतर डॉक्टर जो हैं वो हमेशा जो है वो आपको जो है वो रेफ़र कर देंगे या आपको जो है वो कहेंगे कि आप एक डेट देंगे, आप दूसरे इलाज पे आ जाए। एडमिशन बहुत मुश्किल है क्योंकि सेपरेट वार्ड नहीं है ट्रांसजेंडर्स के लिए, ट्रांसजेंडर सेंसिटाइज स्टाफ नहीं है। इनको कन्फ्यूजन ये होती है कि ये मर्द के वार्ड में रखा जाए या औरत के वार्ड में रखा। अच्छा, ये बताइएगा कि जब तालीम के लिए तालीमी मैदान में आप कदम रखते हैं तो वहाँ पर किस तरह के मसाइल होते हैं? क्लासरूम के अंदर बाहर कैसी गुफ्तगू होती है, कैसी चीमा गोइयाँ होती हैं, और उसको फेस करना वो क्या एहसास होता है? देखिए, मुश्किलात इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए कि ख्वाजा सराहों की एक बहुत हिस्ट्री मौजूद है। हम अभी से नहीं हैं, ठीक है ना। हम 4000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है। अगर उन हिस्ट्रियों को हम अपने करिकुलम में बनाएं, आपको पता है 1950 से आज तक हमारा करिकुलम अभी तक चेंज नहीं हुआ। हमारे आबाओ अजदाद ने जो सिंध टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी हमने भी वही पढ़ी। तो अगर हम उसमें जो है वो करिकुलम में ऐड करें हिस्ट्री को, तो शायद बच्चों को जो है वो पहले स्टैंडर्ड से लेके अब आप सेकेंडरी लेवल या इंटरमीडिएट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आते हैं तो आपको उनके बारे में पता हो, तो ताकि एक जो शुरुआती एक रवैया स्टार्ट होता है वो इन्हीं क्लास फ़ेलो और जो है वो तालीम के इदारों से ही होता है, जिसमें हम कहते हैं कि लोग हमें उल्टे सीधे अल्फाजों से बुलाते हैं, हिजड़ा, छक्का, मुख्तलिफ नाम है इस माशरे के। मुस्कान हमारे साथ मौजूद है और कम्युनिटी सेंटर में जो ओहदों पर लोग हैं वो मैट्रिक या इंटर उन्होंने किया हुआ है, इसीलिए वो ये चीज़ें चला रहे हैं और यहाँ पर स्किल्स सिखाई जाती हैं। मुस्कान ने इंटर किया हुआ है, लेकिन कैसे किया, कौन से स्कूल से पढ़ी पहले, फिर कॉलेज कौन से गई? बहुत मुश्किल था। स्कूल में भी एज अ बॉय ही मुझे पढ़ना पड़ा, लेकिन वहाँ पे भी बेसिक जैसे बुली होती है, टीचर्स का भी नज़र ऐसे होती है कि वो मेरे जो फ्रेंड्स भी थे ना, मेरे से कोई फ्रेंड भी तो बनता, और जब मैं बैठती थी तो मुझे वो सारे कहते थे कि ख़राब कर देगा आपको या कुछ भी इस तरह से, तो इसके साथ नहीं बैठना आपने ना। तो मतलब कि ट्यूशन सेंटर्स में भी मेरे साथ यही करते थे, तो मुझे एक सेपरेट बिठा दिया जाता था। मैं लड़कों से भी नहीं बैठती थी और ना मैं लड़कियों से बैठ सकती थी। बताया था आप ट्रांस हैं, तब तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलता ना कि आप मतलब कि आप तो कश्मकश में होते हैं उस टाइम कि आपको अपने को लड़का कहना है, लड़की कहना है, या आप अपने आप इवन कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सक रहे होते उस टाइम पे कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो वो आपको बुली तो हो रहा होता है, लड़के पे आपको छेड़ते हैं, इवन कि टीचर्स भी आपके साथ मतलब समटाइम ऐसे बिहेव करते हैं, या फीमेल टीचर्स भी कह लें। तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो उस तरह से बिल्डअप हो ही नहीं सकता, आप ग्रो ही नहीं कर सकते। तो आप तभी सोचते यार मैं कब मैट्रिक पास करूँगा, मैं स्कूल से चले जाऊँ। उस वक्त कतरीना के कमरे में हम दाखिल हो गए। तो ये आपका अपना कमरा है या कोई और भी आपके साथ रहता है? नहीं, ये मेरा अकेला मेरा कमरा है, ये मेरा गुरु बेटा है और मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अच्छा, ये आपका गुरु है? जी, ये मेरा गुरु है। ठीक है। और ये सारा कमरा जो है, इसमें जो सामान पड़ा है, ये आपका अपना ज़ाती सामान है? जी, ये मेरा कॉस्मेटिक्स का सामान है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और जब मैं बहुत ज़्यादा भूखी होती हूँ तो इससे मैं बिस्किट वगैरह खा के अपने गुजारा करती हूँ। और ये मेरा बस ये मेरी ज़िंदगी का सारा सामान, ये मेरा साथ मेरा छोटा सा किचन भी है इसमें। अच्छा, आपके मेकअप का सामान जो है वो कहाँ पर है? जी, ये मेकअप का सामान थोड़ा सा ये मेरा साथ है मेरे बॉक्स में, ये मेरे मेकअप का सामान है। ये आपको ऑलरेडी पता है मैं सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो ज़्यादातर मैं मेकअप यूज़ नहीं करती, बस जो कैजुअल मेकअप है मैं वो यूज़ करती हूँ। मतलब मैं ब्राइडल पार्टी मेकअप नहीं करती हूँ, मैं सिंपल सा काम बस अपनी मीटिंग्स के लिए जो करती हूँ मैं वही यूज़ करती हूँ।
इस वक्त जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिंदिया राना हमारे साथ मौजूद हैं। हेल्थ के शोबे में उन्होंने बड़ा काम किया, ख्वाजा सराओं के लिए, एजुकेशन के लिए काम किया, उनके राइट्स के लिए काम किया। उनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि जो ख्वाजा सराओं के मसाइल हैं वो बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखें जी, बुनियादी जो मसाइल हैं वो हैं जॉब्स के हवाले से। देखें जी, जो गुरु चेला सिस्टम में जो पुराने ख्वाजा सराय बेचारे, वो तो वही सुबह उठते हैं, कहीं शादी हुआ, कहीं बच्चा हुआ, कोई गेट खोल दे तो गनीमत है। और आज की महंगाई में जहाँ लोगों से बिजली और सुई गैस के बिल भरे नहीं जा रहे, जहाँ उनका राशन आटा पूरा नहीं हो रहा, वो एक ख्वाजा सरा को क्या देगा? तो बुनियादी मसला तो हमें रोज़ी रोज़गार का है। दूसरा, हेल्थ के भी हमारे इशू हैं, तालीम के भी हमारे इशू हैं। कोई एक इशू हो तो बताएं। अगर मैं कहूँ कि 2002 से और अभी यहाँ मतलब इसमें हम आ चुके हैं यहाँ तक भी, तो ख्वाजा सरा तो वही सफ़र ही कर रहे हैं। चंद ख्वाजा सरा हैं जो NGOs बना के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्टों पे मतलब काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी अब भी मुश्किल में है। हुकूमत की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या ख्वाजा सराओं के लिए नहीं है? देखें जी, हुकूमत की तरफ से तो बहुत सारे मतलब प्रोग्राम हैं, स्किल के भी हैं और चीज़ें भी हैं, मगर बात यह है कि आम आदमी, एक औरत जो एक मर्द जो है, उसके तो मतलब फैमिली की सपोर्ट होती है, जब उनका घर अपना होता है। तो ख्वाजा सरा ने तो मकान का रेंट भी देना होता है। अगर किसी जगह स्किल सीखना जाए तो उनको कन्वेंस का सबसे बड़ा मसला होता है, कन्वेंस का किराया निकालना है, खाने पीने का। तो इसलिए वो हुकूमत के जो स्किल सेंटर हैं वो इसलिए ख्वाजा सरा वहाँ से फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर वो स्किल सीखने जाएगा तो वो शाम को खाना कहाँ से खाएगा, वो कन्वेंस के पैसे कहाँ से लाएगा, वो रेंट के पैसे कहाँ से लाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कुछ स्कूल से पढ़ा है कभी? नहीं। तो क्यों नहीं गई स्कूल? स्कूल जाती थी, लड़के छेड़ते थे, तंग करते थे, फिर नहीं पढ़ा गया मेरे से। हम ऐसे ही हैं, हमारी किस्मत ही है इस तरह से, ख्वाजा सरा थे। तो कोई रोज़गार के लिए कोई मौक़े हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा। घर के साथ रहती हैं, घर वालों के साथ? नहीं, लग रहती हैं। कैसे पैसे कैसे कमाते हैं? बस अपना रोज़ी पानी कमा लेते हैं बस। कैसे, भीख मांग कर? हाँ, इशारों पर? नहीं, इशारों पे नहीं, घरों पे जाकर मांगते। ये इनके घर के साथ साथ इनका ऑफ़िस भी है, इनके ऑफ़िस भी अब हम जाएंगे। तो आप बताएं कि आप बेसिकली हो कौन, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और क्या करती हो आप? मैं बेसिकली KPK से हूँ और मैं एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरी अपनी NGO में रन कर रही हूँ। मैं ट्रांसजेंडर के लिए, डिसेबल के लिए, वमेन एंड वेडोज़ के लिए, फॉरेन फॉरेस्ट जो वमेन होते हैं उनके लिए मैं काम करती हूँ। चिल्ड्रन के लिए भी मैं काम करती हूँ। इस वक्त हम इनके घर के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद हैं और यहाँ पर मैंने कमरा देखा जहाँ पर सिलाई मशीन जो है पड़े है। ये सिलाई मशीन किसके है? जी, हम यहाँ पे ट्रांसजेंडर को स्किल देते हैं, उनके लिए ड्रेस मेकिंग जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। इसके लिए मैंने ज़ुबैर साहब को इनवाइट किया था, वो भी आए थे यहाँ पे। ज़ुबैर जो मेयर साहब है? जी, ज़ुबैर मेयर साहब जो है, हाजी ज़ुबैर मेयर साहब जो है, पेशावर मेयर, उनको मैंने इनवाइट किया था। मैंने कमिश्नर को बुलाया था कि KP में ट्रांसजेंडर को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है तो इनको स्किल देनी चाहिए। तो उनके लिए मैंने कमिश्नर साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिज़ी हूँ, ज़ुबैर मेयर, पेशावर मेयर ज़ुबैर जो है वो आ जाएगा। तो उन्होंने खिताबी की यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे 3 करोड़ रुपए का ऐलान किया, लेकिन अभी तक 8-10 महीने हो चुके हैं। उन्होंने मीडिया वगैरह सबसे बातें की भी, वादे भी की, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने अपनी मदद आपके तहत ये मशीनें पड़ी हुई हैं। ख्वाजा सराओं के लिए माशरे से जंग लड़ना अपने हक़ के लिए आसान नहीं है, लेकिन इसी माशरे में कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ माशरे से जंग लड़ी, अपने आप से जंग लड़ी और उसके बाद फिर वो बल्दियाती सतह पर मुंतखब भी हुए। इस वक्त ख्वाजा सरा शहज़ादी राय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कुछ। देखिए, 2 सेकंड में या 2 मिनट में एक बड़ी जर्नी बताना तो इम्पॉसिबल है। बस मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि ये बहुत एक मुश्किल सफ़र था। अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ एजुकेशन हासिल करना और जॉब करना एक बहुत इंतहाई मुश्किल काम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे एक बहुत पेट्रियार्कल निज़ाम हो, जहाँ पे लोग आपको उस नज़गाह से देखते हैं जो कि इज़्ज़त की निगाह नहीं कहलाई जाती, और ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इज़्ज़त नहीं दी जाती, जो कि हमारा एक बुनियादी हक़ है। तो मैं समझती हूँ कि मुश्किल रही हैं
जो फैमिली का रवैया था, फिर माशरे का रवैया था, पर बिल आखिर आज आपके सामने मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ। जो मौजूदा मसाइल हैं ख्वाजा सराओं के, वो क्या हैं? वो चाहे रोज़गार के हों, तालीम के हों, किराए पर मकान न मिलने के हों, इसी तरह के जो बुनियादी मसाइल हैं आपके ख्याल में वो क्या है? मैं समझती हूँ सिर्फ सांस लेना आसान है यहाँ पे, इसके अलावा तमाम ज़िंदगी के जो मराइल हैं, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएं, अगर हम जॉब के लिए जाएं, चाहे हम रोज़गार के लिए जाएं, चाहे हम बाहर निकलें, चाहे हम अपने घर से बाहर आएँ, चाहे हम घर ख़रीदें, चाहे हम घर रेंट पे लें, तमाम चीज़ें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए स्टिल बहुत मुश्किल है। और वक्त के साथ मैं समझती हूँ ये चीज़ों में इजाफा हो रहा है, बिकॉज करंटली पाकिस्तान इज़ वेरी इन रिग्रेसिव पोजीशन टुवर्ड्स द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और जो हेट कैंपेन्स हमारे ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन चलाई जा रही है, तो मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पहले चीज़ों को समझें। अगर जो हमारा कानून आया है उसको पढ़ें, जो शरीयत कोर्ट की वर्डिक्ट है उसको पढ़ें, फिर समझें कि मसला क्या है। मसला सिर्फ यही है कि हमारी प्रेजेंस से इशू है, अदरवाइज़ जो हमारी डिमांड्स हैं वो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स की हैं, जो शायद आप पैदा हुए और आपको पैदा होते ही मिल गया, एक अच्छा घर मिल गया, आपको तालीम का हक़ मिला, आपको रोज़गार का हक़ मिला, आपको वोटिंग राइट मिला, आपको NIC मिला, आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिला, पर अनफॉर्चुनेटली ये सारी जो बेसिक चीज़ें वो हमें नहीं मिली। और हमारा मुतालबा अभी भी यही है कि हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए, इज़्ज़त से ज़िंदा रहें, इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारें। मुझे बताएं कि ख्वाजा सरा की माशरे में बतौर आम शहरी कबूलियत है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है मैम। लोग तो हमें हकारत की निगाह से देखते हैं। पहली बात तो ये कि वो हम तस्लीम ही नहीं करते कि हम मतलब इंसान भी हैं कि नहीं हैं। मतलब जाते हैं रोड पे तो आवाज़ें कसते हैं लोग हमें, मतलब कि बुरी बुरी मतलब कि आवाज़ें कसते हैं। कुछ तो ये होता है कुछ छेड़छाड़ भी करते हैं, तो बस हमारा काम है चुप करके हम गुजर जाते हैं क्योंकि हमने जीना है, तो हम किसी से मुँह लगेंगे अब। इसलिए हमारा काम है बस गुजर बसर करना और चुप करके ज़िंदगी गुजारना। कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं आप? घर वालों के साथ रहती हैं या क्या करती हैं? हाँ मैम, घर वालों के साथ भी रहती हूँ, अलहदा भी रहती हूँ, जॉब करती हूँ इस इदारे पे। अल्लाह का शुक्र है मैं जॉब कर रही हूँ, पैसा रोज़गार कमा रही हूँ, तो बस गुजर बसर हो जाता है हमारा। तालीम हासिल किया आपने? जी। कितने? मैंने इंटर किया हुआ है। वेरी नाइस। कहाँ से किया? कितने चैलेंजेस थे? बहुत सारे चैलेंजेस थे मैम। पहली बात तो है स्कूल में जब जाते थे तो वो मतलब कि लड़के छेड़ते थे, आवाज़ें कसते थे, मतलब करना किसी ने बुरा तो इल्ज़ाम मुझसे प्रकार नहीं, इसने हमें छेड़ा था, इसने हमें ये किया। वहाँ से भी मतलब कि निकाल दी गई लोग जी, तो मतलब जानबूझ के इनकी हुलिया, इनकी चाल चल ऐसे कि लोग इनको खुद तंग करते जानबूझ के, तो ये किसी को तंग नहीं करते। मतलब कि हालाँकि इंशाल्लाह भी मुझे अपना जाना, लेकिन फिर भी मैंने तो हिम्मत नहीं हारी, मैंने प्राइवेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छा रोज़गार कमा रही हूँ यहाँ पर। आपकी मुलाकात एक ऐसे ट्रांसजेंडर से करवाते हैं जो हाईली एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड है। माही हमारे साथ उस वक्त मौजूद है। थैंक यू सो मच माही हमें टाइम देने का। आपके पास ये खूबसूरत बिल्ली है, इस पर भी बात करेंगे, थोड़ा मुख्तसर अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम माही है और एक मैं ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट हूँ और पिछले 6 साल से खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने एजुकेशन जो है कहाँ से की है, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है क्या है, इस पर बात करें। बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची एंड आई हैव डन ईयर फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। लेकिन एज़ यू नो कि ट्रांस की लाइफ अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, सो दे हैव टू माइग्रेट। तो मैंने कराची से जो है वो पेशावर माइग्रेट किया, मैं यहाँ आकर रहने लगी फिर। पेशावर में इतनी ऐसी कोई ख़ास बात जो आप कराची छोड़कर यहाँ पेशावर पर आई हैं, क्या वजह है? क्या पेशावर इज़ मोर सेफ फॉर ट्रांसजेंडर्स और इफ देयर इज़ एनी अदर रीज़न? पहला रीज़न तो फैमिली का है। When family didn't accept तो we have to move। सेकंड चीज़ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। ये मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि देखें आजकल आपको पता है कि मर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम कुछ बुरे लोगों की वजह से सबको जो है वो उसमें काउंट नहीं कर सकते। मेरे यहाँ पर रुकने का मेन रीज़न ये था कि मुझे यहाँ की सफाई सुथराई, यहाँ के लोग, यहाँ की मेहमान नवाज़ी बहुत पसंद है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी फैमिली जो है यहाँ से बहुत दूर है, कराची में वो रहते हैं, तो आपको उनकी याद आती है कि नहीं? पहले की स्टार्टिंग के जो 2 साल थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कतई ताल्लुक़ था फैमिली से। बट राइट नाउ मैं अपने घर आती जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और माँ बाप और बहन भाई किसको याद नहीं आते। अच्छा, आप घर जाती हो तो आपको एक्सेप्ट करते हैं अभी? एक्सेप्टेंस जो है इन सेंस ये है कि मैं अगर जाती हूँ तो मुझे अपनी ड्रेस सबको जो है ड्रेसिंग को जो है वो चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज़ उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं जिस तरह हूँ मैं वैसे ही घर चली जाऊँ। चैलेंजेस क्या है ये बताएं। एज अ ट्रांस वुमेन जो है
हमारे पाकिस्तान में हर जगह ही ट्रांस को बहुत सारे चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो एक्सेप्टेंस नहीं है, सोसाइटी की तरफ से भी इतना ख़ास जो है वो नहीं मिलता। तो मर्डर, रेप केसेस, किडनैपिंग, ये हमारी जो ट्रांस कम्युनिटी है ये इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अच्छा, ये बताएं कि आप फंक्शंस पे जाती है, प्रोग्राम्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों का रवैया किस तरह होता है और आपको किस तरह फ़ील होता है, या इस पे ज़रा बात करें। मैंने जो है तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से ओपन प्रोग्राम्स पे जाना छोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जो हमारे यहाँ के हालात हैं, वापसी में जितने भी हम लोगों को मसले मसाइल होते हैं, तो मैं ओपन प्रोग्राम्स पे नहीं जाती। NGOs के साथ थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी इनकम हो जाती है, तो उसी पे ही मैं गुजर बसर करती हूँ। चांदनी शाह रिज़र्व सीट पर नुमाइंदा हैं KMC के अंदर, उनसे हम जानते हैं। ये बताइएगा कि ख्वाजा सराओं को कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, रोज़गार के हवाले से हो, वो ज़रा बताइएगा। हमारे ख्वाजा सरा कमेटी को तो बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले जो उनको मेन मसला है, उनके लिए रिहाइश का मसला है। उनको मकानात नहीं मिलते। अगर कहीं पे किराए पे मकान भी मिल जाता है तो वो आम किराए से ज़्यादा उनको दिया जाता है। कम्यूनिटी को इतना तंग किया जाता है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी मकान का किराया 10,000 रुपये है, तो वो अगर ट्रांसजेंडर्स को देखेंगे, अव्वल तो वो देंगे नहीं, और अगर देने पर एग्री भी हो जाएंगे तो उनको 15,000 या 20,000 बताएंगे। इसी तरीके से तालीम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते, कॉलेजेस में उनको स्टिग्मा का शिकार बनाया जाता है। अगर कहीं पे मार्केट में चले जाएं तो उनको बहुत डिग्रेड किया जाता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी को। ख़ुसूसी तौर पे जो हमारी कम्युनिटी के साथ मसला है वो रोज़गार का है। कहीं भी किसी भी जगह उनको जॉब नहीं दी जाती। किसी इदारे में जाते हैं, हालाँकि गवर्नमेंट ने IG कराची ने ऐलान किया था 0.5% कोटा देने का पुलिस में, वो भी आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। साइमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कम्युनिटी के लिए बड़ा काम करती हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अपनी कम्युनिटी की आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पर बुलंद करती नज़र आती हैं। एक कम्युनिटी सेंटर में सीनियर पोजीशन पर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप ये बताइएगा कि हम आज ख्वाजा सराओं के मसाइल पर बात करें तो एक बड़ा बुनियादी मसला ये है कि बतौर शहरी मुआशरा कबूल क्यों नहीं करता? सबसे पहले तो एक ये मसला है कि जब घर वाले में कबूल करेंगे तो माशरा भी कबूल करेगा। जब घर वाले नहीं कबूल करते, स्टिग्मा घर से लग जाता है, तो फिर बाहर की हम बात क्या कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि घर वाले जो बच्चे आ रहे हैं हमारे छोटे हैं जो, तो उनके घर वालों को चाहिए उनको सपोर्ट करनी, ठीक है। जो ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर वो हैं तो उनका उसमें कोई हक़ नहीं है। वो अल्लाह पाक की रज़ा है। औरत बनाना, मर्द बनना या ख्वाजा सरा बनना, वो तो अल्लाह की रज़ा है ना। वो जिससे चाहे औलाद दे, जिससे चाहे ना दे, हम तो कोई इसके ऊपर नहीं एक्शन ले सकते। वो तो ऊपर मालिक रब्बुल आलमीन है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ जितने भी ख्वाजा सरा के माँ बाप हैं, जो अब बच्चे हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि वो सड़कों पर भीख ना मांगें। साइमा आप इतना काम करती हैं, अगर अपने मुताल्लिक आपने बताना हो कि आप कौन हैं तो क्या बताएंगे? मैं अपना इंट्रोड्यूस ऐसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा भट्ट, दुतु मखों की पली मिश्री की डली साइमा भट्ट ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ है दुश्मना दे वट। कौन से दुश्मन जो हमारे लिए काम नहीं करते, हमें कह के भी सब कुछ तो वो अधूरे का अधूरा छोड़ देती है, वो दुश्मन। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो आम पब्लिक भी हो सकती है, वो आप भी हो सकते हैं। ये भी ठीक है कि जो हुकूक ना दे और जो आवाज़ें कसे, उस पर ही अपना इंट्रोडक्शन ऐसे कराती हैं। उस वक्त हम एक और ख्वाजा सारा के रूम में आए जहाँ पर 4 से 5 ख्वाजा सारा आपस में बैठे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और भिंडियाँ जो है यहाँ पर काटी जा रही है। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है, इनके गुरु मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जो ख्वाजा सारा एसोसिएशन है KP के लेवल पर, उनके सदर भी हैं, फ़रज़ाना नाम है उनका। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अब ये बताएं कि आपके जो दोस्त हैं यहाँ पर बैठे हैं और बाकी जो ट्रांसजेंडर्स है, इनकी नुमाइंदगी आप करते हैं, तो कैसे महसूस हो रहा है? आपको यकीनन बहुत चैलेंजेस का सामना करना होगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल चैलेंज का सामना तो 2009 से मैं काम कर रही हूँ, और 2009 से इतने जो है मसले सामने आए हैं कि मैं ये कहूँगी कि अगर मैं इनके लिए काम करती हूँ तो मैं ख़ुद महफूज नहीं हूँ।
तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में 2009 से अभी तक काम कर रही हूँ और जितनी भी ख्वाजा सरा है उनके हुकूक़ के लिए काम किया, लेकिन ये है कि उसमें ज़्यादा मसले ख्वाजा सराओं को भी है और उनके साथ साथ मुझे भी है। या गुरु का दर्जा किसको दिया जाता है, इस पर आप ज़रा हमें समझाएं। देखिए, गुरु जो होता है वो हमारा इजला कल्चर जो है उसमें गुरु बनाना जो होता है वो ख्वाजा सरा के लिए लाजमी होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो रोड पे बॉल पेन बेचते हैं, टिश्यू पेपर बेचते हैं, उनमें आपने ख्वाजा सरा नहीं देखा होगा। गुरु का घर उसके लिए ये होता है कि जैसे इसका ये नाम मिलते हैं ख्वाजा सरा को कि आप हिजड़े हो, तो वो 6 या 7 या 8 साल की उम्र में उनको ये पता नहीं होता है कि मेरा जिस्म क्या है, लेकिन उनको घर से ये नाम मिलता है, भाई से या बाप से या इलाके से या स्कूल से या मस्जिद से, तो कि आप हिजड़े हो, तो उसके जहन में ये फिट हो जाते कि हिजड़ा कहाँ होगा कि मैं उसके पीछे चली जाऊँ और उसके घर चली जाऊँ। डांस जो है ना, सब गुरु एक जैसे भी नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो वो डांसर भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो डांसर भी नहीं होते हैं, और लाजमी ये नहीं होते कि गुरु डांसर होते हैं। ठीक है, हम अदब व आदाब जो है अपने जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे चेले होते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि आपने जो है बड़ों से कैसा मिलना है, आपने माशरे के लोगों के साथ कैसा मिलना है, कैसा उठना है, कैसा बैठना है। तो यही चीज़ हमारे कल्चर के अंदर होता है और गुरु चेले के सिस्टम उनको सिखाते हैं कि मतलब अगर आप चेला बन गए हो तो आप इस चीज़ों के पाबंद हो गए हो कि आप चोरी नहीं कर सकती, आप हाथ पाई नहीं कर सकती किसी के साथ। अच्छा, ये बताएं कि ट्रांसजेंडर्स को हरास किया जाता है, मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं और कहीं पर आप देख लें प्रोग्राम्स में उनके साथ इस तरह नाखुशगवार वाक़ये पेश आते हैं, फिर उनको टारगेट भी किया जाता है। तो आप कुछ बता सकते हैं कि चूँकि आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, गुज़िश्ता 1 साल में 2 साल में कितने ऐसे वाक़यात जो है ट्रांसजेंडर्स के पास के साथ जो है पेश आए हैं? मैं तकरीबन 2009 से काम कर रही हूँ और मैं अगर 2015 के हिसाब लगाऊँ, 2015 के अगर मैं हिसाब लगाऊं, 2009 से 2015 के तक डेटा भी मेरे साथ पड़े, लेकिन उसको हमने अभी अपने रजिस्टर में वो नहीं किया कि वो कितना तादाद में कत्ल हुए थे या कितने तादाद में उन पर तशद्दुद हुए हैं या उनके रेप हुए, लेकिन 2015 से अभी तक पूरे केपी में 84 ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में ख्वाजा सरा हैं, उनकी नुमाइंदगी करती हैं आरजू, उनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा किन मसाइल का सामना है आपको? पहले नंबर पर ये कि हम ख्वाजा सरा हैं, तो हम तो पहले इतने दुखों से भरे होते हैं कि हमारे हर रास्ते पे हर मुश्किल नज़र आती है। जिस तरह के स्टडी के लिए स्कूल जाना, उसमें भी मसले, ख़ानदान में भी मसले, ख़ानदान में अपने घर वालों में, महल्लेदारी में मसले, तो इस तरह के बड़े इशू आते हैं। पहले नंबर पर ये कि जिस तरह के मैं क्रिश्चियन हूँ कि जिस तरह आए दिन मज़हब के ऊपर भी होता है तो उसके ऊपर बहस हो जाती है, ये हो तो मैं उससे भी खौफज़दा हो जाती हूँ क्रिश्चियन होने के नाते। तो बल्कि इसके मैं खुद एक चर्च के में लीडर हूँ, हमारा अलग से ख्वाजा सरा का चर्च बन चुका है जिसमें पास्टर गजाला शफीक, मैं उस चर्च की लीडर भी रह चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक मसला ये ख्वाजा सरा होना जहाँ मसला है, तो वहीं पर आपके लिए आप ये बता रही हैं कि क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं तो उस हवाले से मजहबी नुक्ता नज़र से भी आपको कुछ ख़तरात दरपेश हैं। हाँ बिल्कुल होता है, जिस तरह के देखा आपने कितने मसले आ रहे हैं, ये जिस तरह के ये झड़ा वाला में भी हुआ, तो इन चीज़ों से हम भी खौफज़दा हो जाते हैं, खौफ आते हैं इन चीज़ों से। गुड़िया हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़ुद भी डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनसे हम जानते हैं वो ख्वाजा सरा जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको किन मसाइल का सामना है माशरे में। एक तो वो ख्वाजा सरा, ऊपर से उसे क्या बोलते हैं डिसेबल होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आजकल के दौर में तो जो अच्छे भले ख्वाजा सरा है उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते लोग, और डिसेबल के साथ तो फिर आप समझ सकते हो क्या करते हैं। रास्ते में जाते हुए कोई पत्थर पीछे से मार देते हैं, रास्ते में जाते हुए कोई पीछे से आवाज़ें कसते हैं। इस पर हालांकि कानून भी आ गया पाकिस्तान में कि कोई ख्वाजा सरा को पीछे से आवाज़ें कसेगा या उसको तंग करेगा उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा। ख्वाजा सरा कम्युनिटी में डेरा सिस्टम होता है जिसमें एक गुरु होता है और उसके चेले होते हैं। वो ख्वाजा सरा जो अपने घर वालों के साथ नहीं रह पाते वो गुरु के साथ रहते हैं और यहीं से पैसे कमाते हैं और वापस यहीं पर आकर अपना रहन सहन करते हैं। कुछ ख्वाजा सरा हमने देखा जो इशारों पर गदागरी करते हैं, कुछ डांस फंक्शंस या मेहंदी पर जाकर फंक्शन करते हैं, लेकिन कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बधाइयाँ लेते हैं, बच्चे की पैदाइश पर जाते हैं और वहाँ से पैसे लेकर आते हैं। इनमें भी कैटेगरीज़ होती हैं,
लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी को आम शहरी के हुकूक हासिल हैं या नहीं। मैं एक डेरे पर मौजूद हूँ, मेरे साथ ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो कि बिदाई लेकर अपना गुज़र बसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गीता बात कर रही हूँ। बस हमारा ऐसे ही गुजारा चलता है, हम सिर्फ विदाई लेते हैं, बच्चा पैदा होता है, शादी होती है और बच्चों वालों के बच्चे जिए, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते, सब कुछ देते हैं जो हम मांगते हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह तंदुरुस्तियाँ दे, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे साथ जाते हैं। हम थोड़े से भी हो ना हमारे पास तो हम गुजारा कर लेते हैं। नहीं, ये अक्सर सुना है कि ख्वाजा सरा को तो आम शहरी के हुकूक भी हासिल नहीं है, मुआशरा कबूल नहीं करता। वो मुआशरे की मर्ज़ी है ना, क्या कह सकते हैं। कबूल आप मानती हैं? बस नहीं करता ना, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। आप फंक्शंस में भी जाते हैं और पैसों का और ज़रिया क्या है, ज़रिया मुआश क्या है? फंक्शनों पे हम उधर जाते हैं जो हमारे इलाके, हमारे गुरुओं की हदूद तक का इलाका हमें होता है, जो हमारे बुज़ुर्ग आते हैं उधर हमारे बच्चे जाते हैं और कोई मसला नहीं है। रोज़ी रिज़्क जो भी है इनके दरवाजे पे, इलाके से बाहर नहीं जाते। इलाके से बाहर नहीं जाते। आप क्या समझती हैं कि शहरी कबूल करते हैं आपको आम इंसान की तरह या आम शहरी की तरह? बस जो गदागरी करते हैं, इशारों पे मांगते हैं या फंक्शन करते हैं, उनका तो बस जैसे भी गुजारा होता है। लेकिन हमारी इज़्ज़त है, हम जहाँ पे जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, हमारी इज़्ज़त होती है। लेकिन और जो शहरी हैं, जो बाकी ख्वाजा सरा हैं, जो फंक्शन करते हैं, मांगते हैं, उनकी नहीं करती है, उनको भी करनी चाहिए। सबकी इज़्ज़त, सब एक जगह पे हैं। तो आम लोगों की तरफ से क्या रुझान है? आप कभी वैसे बाहर जाएँ, लोग आवाज़ें कसते हैं? हाँ, बस वो हर एक को एक जैसे ही समझते हैं कि ये इलाके, अपने इलाके से बाहर जाएँ तो करते हैं, आवाज़ें कसते हैं। लेकिन अपने इलाके में हम जाएँ तो हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करता। बाहर के इलाकों में करते हैं, या हमारे इलाके में कोई नहीं करता। सिग्नल पर खड़े ख्वाजा सराओं को किन मसाइल का सामना है जब वो भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, ये बताइए। किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपको? बस यही प्रॉब्लम है, कोई किस तरह देता है, कोई किस तरह देता है, कोई आगे तंग करता है, कोई आगे क्या बोलता है, अल्लाह के नाम पे बोलते हैं, आगे बोलते हैं वो कोई और कोई काम करो, ये करो, वो करो। अब हम ख्वाजा सरा कहाँ जाएँ? मुआशरा कैसे आपको ट्रीट करता है, कबूल करता है आम शहरी के तौर पर? नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं वो तो करते हैं, तो जो बुरे होते हैं वो हमेशा, तुम्हें पता, बुरे समझते हैं। ऐसे होता है। किस तरह से हरासा करते हैं? बस कुछ लोग तो हमारी बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब घरों में जाते हैं तो इतनी इज़्ज़त देते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ये हमारे माँ बाप ही है, इतनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त देते हैं ये लोग। तो कुछ लोग जो नहीं अच्छे होते वो कहते हो जैसा ज़हन होता है लोगों का वैसे फिर बात कर देते हैं। जब कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं इस बात पर कि मतलब ख्वाजा सरा होना कोई जुर्म तो नहीं है, ये तो जैसे कोई मर्द या औरत है वैसे कोई ख्वाजा सरा भी है और बचपन से है, इसमें आपकी तो गलती नहीं है। तो कभी कभी क्या ख्याल आता है कि मुआशरा क्यों नहीं कबूल कर रहा, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जब फिर ये ज़हन में आता फिर रो के बस अपना दिमाग खुला कर लेते, बस उसके बाद कुछ भी नहीं सोच के मुआशरा से कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? मेहरबानी बस हमारे साथ प्यार करें, यही है बहुत माशाल्लाह। मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मेरी अम्मी है उसके सोच होते आती है, कोई कमाने वाले नहीं, सिर्फ मैं अकेली कमाती हूँ। 6 बहन भाई है, एक बड़ी बहन की शादी हुई, उसको 3 बच्चे, उसको तलाक आ चुके, उसको बच्चे के भी मैं खिलाती हूँ, कोई नहीं खिलाता है। अल्लाह के नाम पे जितने पहुँचो मेरे। ये बताइए कि घर वालों ने आपको घर से तो नहीं निकाला, उनके साथ ही आप रहती हैं? नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अलग से रहती हूँ। अम्मी को पता है, मेरे बहन भाई के पता है। नहीं तो आप अलग क्यों रहती हैं, उनके साथ क्यों नहीं रहती? क्या लोग कहते हैं कि आप इनके साथ न रहें, अम्मा अब्बा या घर वाले कहते हैं आप हमारे साथ न रहें? मेरी अम्मी कहती है हमारे पास रहो, मेरा जो बड़ो चाचू है वो कहते हैं ख्वाजा सरा हो आप घर से निकाल दो, मेरे घर से निकाल दिया। अम्मी कहती है तुम मेरे पास ही रहो, मैं मामू के पास रहती हूँ, अम्मी मामू के पास रहती है। तब मेरे चाचू ने मुझे गोली लगा दी टांग में, 8 महीने मैंने इलाज किया, सब कुछ किया। मम्मी ने जो मम्मी के पास हुआ मम्मी ने खर्च किया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। मैं अम्मी गुरु के पास आई हूँ, मकान का किराया देने होते, गुरु को देने होते, हर चीज़ देनी होते। अल्लाह के नाम जितने दोगे। शनाख्ती कार्ड में बनाने नहीं चाहती, हमारे कोई बनाने वाले नहीं है। मैं गई हूँ, अभी तक कह रहे हैं अन्य 1 साल लगेगा तुम्हारी शनाख्ती कार्ड में। ये बताएं, जब आप बाज़ार जाते हो मुख्तलिफ़ त्यौहार पर, ईद पर या दूसरे त्यौहार पर, और अपने लिए चीज़ें ख़रीदती हो तो लोगों का रवैया आपके साथ किस तरह होता है?
जी, जब बाज़ार जाते हैं तो लोग पीछे से आवाज़ें भी लगाते हैं, कोई कहता है हिजड़ा है, कोई कहता है कचड़ा है, लेकिन बस हम किसी की बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और त्यौहार तो बस हम घर पे ही गुजारते हैं, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी तंग करते हैं, बड़े भी तंग करते हैं, लड़के भी तंग करते हैं। तो त्यौहार भी हमारे अपने घरों के अंदर होते हैं, हम बाहर नहीं करते हैं। जब बाज़ार जाते तो हमेशा रात को ही निकलते ताकि किसी को पता ना चले, बुर्का पहन के, चादर पहन के जाते हैं और अपनी शॉपिंग करके खामोशी से आ जाते हैं। ख्वाजा सरा की मुश्किलात पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक ख्वाजा सरा मौजूद हैं जिनका ज़रिया मुआश फंक्शंस में जाकर परफॉर्म करना है। किन किन मसाइल का सामना है? जी, अभी तो फ़िलहाल फ़ंक्शनों के ऐसे कोई हालात नहीं हैं जो फ़ंक्शन भी हम कर सकें। फ़ंक्शन भी बंद है, जहाँ पे भी जाते हैं कोई काम नहीं, कोई काज नहीं है। मेलों पे भी जाते हैं, मेले भी बंद हो जाते हैं, वहाँ पे भी रेट पड़ जाती है। तो फ़िलहाल अभी तो हम घर में बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं है। बहुत सारे और काम हो सकते हैं, कोई ठेला लगाया जा सकता है, कोई और काम। जी, अगर कोई भी हम काम करें तो लोग हमें जीने नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, बातें करते हैं, आके तंग करते हैं। आप सिग्नल्स पर खड़े होते हैं आप लोग, जाहिर है इसीलिए ताकि कुछ अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पर किस तरह के मसाइल आपको दरपेश होते हैं? हमारे को इंसान ऐसे देखते हैं ना, जैसे तुम बोलोगे हम दुनिया में नए आए, हमारे को कभी इंसान ने देखा नहीं या किसी ने हमारे को देखा नहीं है। आपके हुकूक हैं, आपको तालीम के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। अगर कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आसानी से मिलती है। हमारे को नहीं छोड़ते, हमारे को कोई जगह पे नहीं छोड़ते। इंसान है ना, हमारे को किधर भी नहीं छोड़ते। ये हमारे को रोड पे नहीं छोड़ते, हमारे को घर पे नहीं छोड़ते, ये हमारे को खाने पे नहीं छोड़ते, हमारे को होटल में नफरत करते हैं। हम इंसान, वो जानवर, वो गली का कुत्ता होता है, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते, क्योंकि हम इंसान है ही नहीं। ख्वाजा सराओं को किन मुश्किलात का सामना है पैसे कमाने में, तालीम हासिल करने में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानी है और मैं लाहौर सिटी से हूँ। और हम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब हम लोग फंक्शन पे जाते हैं तो बहुत लोग तंग करते हैं, कई फंक्शनों पे रेट हो जाती है और फिर मेले भी नहीं हैं। हम लोग जाएं और जाएं कहाँ, और ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल कराएं हम कैसे अफोर्ड करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई आमदनी का ज़रिया भी नहीं है। तो क्यों नहीं आमदनी का ज़रिया? और बहुत सी नौकरियाँ नहीं कर सकते? नहीं, कहीं भी जॉब नहीं मिलती और हम क्या जॉब करें, कुछ समझ नहीं आता। लोग कैसे बिहेव करते हैं? कभी जॉब के लिए अप्लाई किया? कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई किया, वहाँ पे मसलन कह के लगाते हैं, मजाक करते हैं कि आप लोग जॉब नहीं कर सकते, यहाँ पे ख्वाजा सरा के लिए नई वैकेंसियाँ हैं, ये वो फलाना, बहुत से मसलन कमेंट्स करते हैं जो हमें हमारे दिल आज़ारी होती है, जिसकी वजह से हम लोग जॉब भी नहीं कर सकते। सिग्नल पर आपने ख्वाजा सराओं को देखा होगा, वो अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त करते हैं। इस वक्त हम एक सिग्नल के किनारे मौजूद हैं। ये बताइए कि किन मसाइल का आपको सामना है? हमारे को ये मसला है, हम बहुत परेशान हैं। हम भीख मांगते हैं, हमारी भीख से भी पूरी नहीं पड़ती। 10-10 हज़ार हमारे किराए हैं, किराए वाले हमारी रोज़ पेशी करते हैं, हमारे को किराया दो। हमारे पास हो तो हम उनको दें, घर का खर्चा पूरा नहीं होता। घर पर माँ बाप है, बहन भैया, उनको तो हम दे सकते हैं ना। वो हमारे खून काले करते भी, तुम इतना कमाते हो, तुम्हारे पास कहाँ है कुछ, हमारे को तो दो। तो घर वाले आपके साथ ही रहते हैं या आप अलग रहते हैं? हमारे साथ नहीं रहती, हमारे साथ नहीं रहती, वो अलग रहते हैं, हम उनके साथ नहीं रहती। क्यों उनके साथ क्यों नहीं रहते? नहीं, हम उनके साथ नहीं रह सकते, हम ख्वाजा सरा हैं, हम ख्वाजा सरा के साथ ही रहेंगे सब लोग। माँ बाप हयात हैं, बहन भाई? मेरा अबू फौत हो गया, मेरी अम्मी भी फौत हो गई। मेरा ना माँ बाप है, ना मेरी अम्मी है, ना मेरा अबू है। और बहन भाई? बहन भैया हैं। उनसे मुलाकात होती है? उनसे नहीं होती मुलाकात, उनको मैं नहीं जाती उधर। क्यों? आप बिल्कुल उन्होंने राब्ता ख़त्म कर दिया आपसे? हाँ, हमारा राब्ता ख़त्म कर दिया। अबू अम्मी होती थी, उनके पास मैं जाती थी, अभी मैं नहीं जाती। शादी, मिलना, मौत, मैयत नहीं, बिल्कुल मुलाकात नहीं? नहीं, मैं नहीं जाती। रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं है, वो मैं हमारे से बात ही नहीं करते, घर से निकाल दिए। अभी उन्होंने मेरा अबू फौत हुआ है तो उन्होंने मेरे को बोला चल भाग जाओ। उन्होंने मेरे को अबू के पास मुँह नहीं देखने दिया। कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी चीज़ की हमारी सिक्योरिटी नहीं है। रेंट पे हम रहती हैं, ठीक है, रेंट हमारे इतने, घर आसानी से मिल जाता है किराए पर? बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। पूछते हैं जी आप कहाँ से हैं, आईडी कार्ड दिखाएं, किधर से हैं, आपके माँ बाप किधर के हैं, आपके भाई किधर के हैं, आपके गुरु किधर हैं। क्योंकि हम छोटे से जब होते हैं तभी से हम माँ बाप बहन भाइयों की तरफ से निकल आते हैं, ठीक है। हम गुरुओं में आंखें खोलते हैं, गुरुओं में चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हम गुरुओं में बैठते उठते हैं। हमें सारी तरबियत गुरु ही देते हैं। माँ बाप में बस यही है कि चलो पैदा हो गए हैं तो
थोड़े से बड़े हुए हैं, जैसे उन्हें पता चला ये ख्वाजा सरा हैं तो हमें जो है ना घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मुझे बताएं कि बहुत सारी आपकी कम्युनिटी सेंटर्स में भी स्किल्स की जा सकती हैं, सिलाई कढ़ाई है, वो करके ज़रिया मुआश कमाया जा सकता है नहीं? जी मैं गई थी पहले जॉब के लिए टेलर के, मुझे बहुत शौक़ भी था ना ये सिलाई वगैरह का, तो मैंने इधर अपने मोहल्ले में ही पता किया, सारी टेलर की शॉप थी, मैं उधर तकरीबन 15 के दिन जाती रही, 10-15 दिन। तो उधर मोहल्ले में जब मैंने गुजरना तो बच्चों ने खुसरा आ गया, खुसरा आ गया, खुसरा तालियां बजानी, जो अच्छे भले स्टूडेंट लड़के पढ़े लिखे वो भी लो एक खुसरा हुन काम करेगा, इतने सिलाई करेगा, की करेगा, क्या करेगा, पता नहीं, अजीब अजीब सी बातें। फिर मैं जाके बैठ गई वहाँ पे, वो जो उस्ताद था उसकी मैंने रिक्वेस्ट करके उसने मेरे साथ भला किया, मुझे उसे बिठाया, कहते चलो जी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो बाद में उसी पे ही गलत कमेंट्स होने लग गए। हम ज़मीन से नहीं उगे न आसमान से डिगे हैं, हमें भी माँ बाप ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है। जैसे हर इंसान पैदा होता है, औरत मर्द, हम भी वैसे हुए हैं। ये अल्लाह का काम है कि हमें उसने ख्वाजा सरा बनाया, ना औरत बनाया ना मर्द बनाया है। उसके बाद हमारे के फंक्शन होते थे, फंक्शनों पे पाबंदी हो गई, यानी कि साउंड चलाते थे, साउंडों पे पाबंदी होगी, फंक्शन हो गए ख़त्म। उसके बाद देखो हम भीख मांग के अपने पेट नहीं पाले और क्या करें, जब हमें हमारा माँ बाप हमें घर में नहीं घुसने देता कि भाई हमारी नाक कटती है, हमारे को दुनिया ताने मारती है। हम गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, जो भी करते हैं, फिर हमें तो रहना पड़ता है ना उनके पास मजबूरी से। नाज़रीन, आपने देखा कि ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ पहलू पर हमने बात की, उनके घरों और अड्डों पर हम गए और उनसे हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि उनको क्या ख़दशात और क्या मुश्किलात दरपेश है। वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी फ़राहम नहीं, वो कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, वो कहते हैं कि हमें बाज़ारों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर हरासा किया जा रहा है। ऐसी हज़ारों कहानियाँ देखी जो रोज़ आपकी नज़र से गुजरती होंगी। कभी आप कहका लगा के चले जाते हैं, कभी 10 रुपये मुँह पे मारते हैं, तो कभी कोई भी ऐसी बात करते हैं जो शायद आपको तो याद भी नहीं रहती लेकिन उनके जहनों पर नक्श हो जाती है। ख्वाजा सरा आज भी वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जैसे एक आम शहरी गुजारता है। पूरे माशरे को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे एक मर्द एक औरत को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, इसी तरह एक ख्वाजा सरा भी इज़्ज़त चाहता है, एहतराम चाहता है और माशरे में एक मुकाम चाहता है। कराची से कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़। प्रोग्राम आपस की बात में दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने